शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संचालित होने वाला एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। तो दोस्तों, जहां एक तरफ इस रेडियो पर हम समुदाय से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दों को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपके सामने लेकर आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में भी कई सारे कार्यक्रम इस रेडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ समुदाय और समाज के हितों को भी अपने आप में समेटे होते हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हम आपके लिए कुछ कार्यक्रमों की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं और इस सीरीज के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर ज्योति जोशी और इनकी जानकारी का विषय है खाद्य संदूषण। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी से खाद्य संदूषण के बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संदूषण होता क्या है। संदूषण का अर्थ किसी वस्तु, भौतिक पदार्थ, प्राकृतिक वातावरण आदि में अवांछित तत्वों या संदूषकों या अशुद्धियों की उपस्थिति। खाद्य पदार्थों में संदूषण का अर्थ भोजन में हानिकारक बाह्य तत्वों जैसे जैविक विष या रोगाणु की उपस्थिति से है। खाद्य संदूषण के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है, जिसे खाद्य विषाक्तता कहते हैं। फूड पॉइजनिंग भी इसको कहते हैं। यह विषाक्तता सूक्ष्म जीवों या अन्य तत्वों द्वारा होती है। खाद्य विषाक्तता 2 श्रेणियों में बांटी गई है, खाद्य संक्रमण और खाद्य विषता। जब हम खाद्य संक्रमण की बात करते हैं, फूड इन्फेक्शन, इसका अर्थ है जब हम संदूषित भोजन ग्रहण करते हैं तो सूक्ष्म जीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा पनपने लगते हैं और बीमारी उत्पन्न होती है। और खाद्य विषता, फूड टॉक्सिसिटी जिसे हम कहते हैं, तब होती है जब हम ऐसे खाद्य पदार्थों को खाते हैं जिसमें किसी सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किया गया विष हो या किसी विषैले रसायन की उपस्थिति से उत्पन्न हुआ हो। विष संक्रमण तब होता है जब कोई हानिकारक जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश कर विष का निर्माण करता है, जो बीमारी का कारण बनता है। जब हम खाद्य संदूषण के प्रकारों की बात करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक संदूषण, जिसको हम बायोलॉजिकल कंटामिनेशन कहते हैं, रासायनिक संदूषण, केमिकल कंटामिनेशन, एंड जैविक संदूषण, जिसे हम फिजिकल कंटामिनेशन कहते हैं। जब हम भौतिक संदूषण की बात करते हैं, भौतिक संदूषण आहार श्रृंखला उत्पादक से उपभोक्ता तक के किसी भी चरण में हो सकता है। भौतिक संदूषण उन हानिकारक बाहरी तत्वों के कारण होता है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं होते, जैसे दाल में पत्थर या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अवांछित तत्व। इस तरह से होने वाली हानि न केवल बाहरी तत्व की प्रकृति और उत्पत्ति पर निर्भर करती है, वरन उपभोक्ता की आयु और स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करती है। भौतिक संदूषण से कुछ हमारे उसमें दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि भौतिक संदूषण के कारण व्यक्ति बीमार हो सकता है तथा उसे मानसिक आघात भी लग सकता है। भौतिक संदूषण सख्त और नुकीली वस्तुएं हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति गलती से ऐसे संदूषण युक्त भोजन खा लेता है तो वह अपने गले में फंसा हुआ महसूस करता है, या घुटन सी होती है, या मुंह या गले में घाव का हो सकता है तथा दांतों और मसूड़ों में क्षति भी पहुंच सकती है। जब हम भौतिक संदूषण की बात करते हैं तो उसके प्रकार हैं, जैसे कि खनिज, जिसमें मिट्टी, कंकड़, धातु, कांच, फाइबर आते हैं। वनस्पतिक संदूषक भी हो सकते हैं, जैसे पत्तियां, तिनका और या छाल आदि। और प्राणी संदूषक, जैसे कि मरे हुए कीड़े मकोड़े का मल या कांटा, बाल आदि। अब हम बात करते हैं रासायनिक संदूषण। रासायनिक संदूषण, जैसा कि नाम से ही विदित है कि भोजन में हानिकारक रासायनिक तत्वों की उपस्थिति। रासायनिक संदूषण खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण की विधि के अवस्था में हो सकता है। भोजन में रसायनों की उपस्थिति हमेशा हानिकारक नहीं होती है। कभी कभी खाद्य पदार्थों में रसायन विशेष उद्देश्य से डाला जाता है, जैसे फल सब्जियों में कीटनाशकों का छिड़काव। रसायनों को यदि सही और नियंत्रित तरीकों से खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है तो वे हानिकारक नहीं होते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले परिरक्षक उपभोक्ताओं के लिए तब खतरनाक बन जाते हैं जब रसायनों का प्रयोग अनियंत्रित और निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में किया जाता है। रसायनों के उपयोग हेतु कई मानक बनाए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए।
भोजन में रासायनिक संदूषण केवल कृत्रिम रसायनों तक ही सीमित नहीं है, वरन प्राकृतिक रसायनों से भी संबंधित है जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो हमारे सोयाबीन में पाया जाता है, प्रोटीन के पाचन में अवरोधक उत्पन्न करता है। रासायनिक संदूषण से कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों की उपस्थिति अथवा प्रवेश से रासायनिक संदूषण होता है। हानिकारक रसायनों का जब भोजन द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश होता है तो उसके अनेक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे एलर्जी, आंखों और त्वचा में विकार, सिर दर्द, उल्टी, वमन, बुखार, दस्त, पेट में दर्द, रक्ताल्पता, कुपोषण और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रासायनिक संदूषण के प्रकार एवं जब स्रोतों की बातें करते हैं उसमें प्राकृतिक रसायनों द्वारा खाद्य संदूषण हो सकता है या मानकृत रसायनों द्वारा खाद्य संदूषण हो सकता है। भोजन में जैविक संदूषण उन जैविक कारकों के कारण होता है जिनमें मनुष्य को नुकसान या हानि पहुंचाने की क्षमता होती है। यह जैविक खतरे रोगजनक जीवों या सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं जो मनुष्य में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। जैविक कारक उस प्राकृतिक वनस्पति के पर्यावरण का हिस्सा होते हैं जहां भोजन उगाया जाता है या पकाया जाता है। यह कच्चे खाद्य पदार्थों या तैयार पदार्थ के प्रसंस्करण के किसी भी चरण में प्रवेश कर संदूषण फैलाते हैं। जब हम बात करते हैं संदूषण की तो उसमें सूक्ष्म जीवी मेन कारण होते हैं। जैविक संदूषण में सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य संदूषण भी निहित होता है। सूक्ष्म जीवियों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे फफूंद और कुछ देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवी हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, काम करने की सतह पर, पैकिंग सामग्री में आदि। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण स्वच्छता और साफ सफाई की कमी या मल मूत्र जो खाद्य पदार्थों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूषित करते हैं पर निर्भर करता है। सूक्ष्म जीवी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो खाद्य संदूषण फैलाते हैं। खाद्य पदार्थों में स्वयं उपस्थित रहकर, खाद्य पदार्थों में विष उत्पन्न कर या खाद्य पदार्थों में शरीर में प्रवेश करने के पश्चात विष उत्पन्न करके। जब हम जैविक संदूषण उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो ये निम्न प्रकार के हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, फफूंदी, प्रोटोजोआ, परजीवी। जैसे हमने भी खाद्य संदूषण के बारे में बात करी तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे कि खाद्य संदूषण से शरीर पर लघुकालीन दुष्परिणाम जैसे सिर दर्द, वमन, पेट दर्द, अतिसार आदि दिखाई देते हैं। और भारी धातु या प्रकृति विष के संदूषित खाद्य पदार्थ को खाने से दीर्घकालिक दुष्प्रभाव जैसे कैंसर, तंत्रिकाओं संबंधित रोग दिखाई देते हैं। जन स्वास्थ्य के अलावा खाद्य संदूषण खाद्य निर्यात, पर्यटन, खाद्य विक्रेता की जीविका और देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो खाद्य संदूषण को हमें सबसे अधिक ध्यान में देना चाहिए, जिससे कि मनुष्य का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और हमारे खाद्य विक्रेताओं और खाद्य निर्यात आदि में कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।